अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। बीजेपी ने जितनी तरंगे या जितनी सुनामियां कांग्रेस में लाई थी बीते 2 सालों के भीतर, उतनी ही सुनामीज अब जो है वो अब बीजेपी के भीतर उठती हुई नजर आने शुरू हो गई है। अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। दरअसल इन दिनों बीजेपी के जो संगठनात्मक चुनाव हैं उनका बहुत शोर मचा हुआ है। एक बात तो ये चली हुई है जो टॉप लेवल पर एक तरह से ट्रेवल कर रही है, वो ये है कि आने वाला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन इस सवाल से पहले अब जो बीजेपी का संगठन है उसमें ही बवाल उठना शुरू हो चुका है। दरअसल बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक मुहिम शुरू की है कि अगर बूथ बहुत ज्यादा है तो उस लिहाज से मंडला अध्यक्ष जो है वो हर कंस्टिट्यूंसी में बनाए जाएं। अब उस एवरेज को देखें तो लगभग 2 से लेके 3 या 4 जो मंडलाध्यक्ष हैं अब बीजेपी के हर विधानसभा क्षेत्र में होना तय माने जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा हुआ, राष्ट्रीय स्तर की मुहिम है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब ये मुहिम अगर कहीं बीजेपी को ये लग रहा है कि उसे आने वाले चुनावों में एक संबल देगी तो ये गलत होगा, क्योंकि जो सियासी माहिर हैं उनका ये मानना है कि इसकी वजह से अब राहत सिर्फ और सिर्फ उन 9 लोगों को होगी, उन 9 नवरत्नों को होगी जो कि कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, जबकि आफत बीजेपी के मूल कैडर को होगी, उन तमाम नेताओं को होगी जिनकी बलि खुद कुछ महीने पहले बीजेपी के हाईकमांड ने ली। और अब जो दूसरे वहां पर कांग्रेस के नेता बैठे हैं बीजेपी में जाके, अब वो भी इन लोगों की बलियां लेने के मूड में हैं। जाहिर सी बात है कि बीजेपी का ये एक मोटो माना जा सकता है, ये एक मोटिव माना जा सकता है कि जब ये मंडलाध्यक्ष बनेंगे तो कम से कम अगले चुनावों में कोई बगावत करने वाला नहीं होगा। बगावत से संदर्भ यहाँ पर यह है कि एक दौर में यह होता था कि अगर किसी मनचाहे व्यक्ति को टिकट नहीं मिली और उसके नेता मंडल में तैनात हैं तो एक तरह से मंडल बगावत कर देता था और बड़े नेताओं को मुश्किल आती थी। अब जाहिर सी बात है जब 2, 3, 4 मंडल बनेंगे तो फिर कमंडल जो है वो ले देकर जो भाजपा के आला कमांड है उसके हाथों में रहेगा कि किसके कमंडल में उसने बाद में जाकर टिकट की भिक्षा डालनी है या नहीं डालनी है। हालांकि बीजेपी ये तर्क दे रही है कि ये भौगोलिक परिस्थितियों के लिहाज से होगा, यानी मान लीजिए कि एक मंडल जो है वो मैदानी क्षेत्र में है, दूसरा जो है वो पहाड़ी क्षेत्र में आएगा, लेकिन असल में जो जरूरत है वो हर किसी को ये महसूस हो रही है कि भौगोलिक की बजाय एक तरह से राजनीतिक आभा मंडल की जरूरत है। और इसके तहत अभी ये भी जो भाजपा का कैडर है वो ये मानने शुरू हो चुका है कि जो भाजपा ने 9 विधायक कांग्रेस के उठाए थे उस दौर की सजा का जो दौर है वो अभी लंबा चलेगा और अगले विधानसभा चुनावों तक चलेगा। बीजेपी के कार्यकर्ता पहले से ही परेशान थे, खासकर उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर इन 9 लोगों की एंट्री की वजह से बवाल उठा था। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में यह भी उफान है कि जिन पंडित दीनदयाल का जिक्र करके भाजपा की जो आला नेताओं की जामात है वो ये कहती है कि पंडित दीनदयाल जी के नक्शे कदम पर चलना है, तो पंडित दीनदयाल जी ने ये कहा था कि हमें अंतिम कार्यकर्ता तक पहुंचना है। तो भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो अंतिम कार्यकर्ता बनकर ही रह गया है और वही आम आदमी तक पहुंच रहा है, जबकि पहली और दूसरी पंक्ति में भाजपा का जो कैडर है वो ये मान रहा है कि वहां पर पुराने कांग्रेसियों का कब्जा हो चुका है। चुनाव भले ही जमीन पर चले हुए हैं, लेकिन भाजपा का जो पाताल लोक से लेकर आसमान तक का जो रास्ता है वो पूरे बवालों से भरा हुआ है। लगातार ऑफ द रिकॉर्ड अभी तक भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं या भाजपा के जो पुराने नेता हैं, मूल नेता हैं, उनका ये कहना है कि अब हमारे बीच जो भाजपा है, हिमाचल भाजपा है, उसकी बदौलत और हाई कमांड के कुछ नेताओं की बदौलत इतनी दूरियां बन चुकी हैं कि अब हमारे बीच में जो कुछ भी होता है या तो उसमें सबसे पहले जो ये बागी हैं इनके तार हाई कमांड के भीतर इतनी ज्यादा मजबूती से जुड़ चुके हैं कि बाकी तमाम भाजपा नेताओं के जो तार हैं या जो उनका पावर हाउस है उसमें पॉलिटिकल सर्किट का जो एक तरह से कह सकते हैं कि शॉर्ट हो रहा है, उसमें आग लग रही है, तो ये भी गलत नहीं होगा। इन लोगों का ये भी कहना है कि ये लोग सीधे सीधे नड्डा जी के दरबार तक अपनी पकड़ रखते हैं। जो 9 लोग आए हैं ये यहां से मैसेज दिल्ली पहुंचाते हैं और दिल्ली से सीधा संदेश आ जाता है कि भैया इनके साथ चलिए। तो अब
बवाल की बात करी, सवाल की बात करी, तो अब भाजपा के भीतर यही सबसे बड़ा सवाल भी है कि ये जो अलग अलग मंडल बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, ये असल में कारगर साबित होगी या फिर भाजपा इन मंडलों की तरह अलग अलग ही नजर आएगी। बवाल इस बात पर उठा है कि इसका फायदा उन लोगों को तो जरूर मिलेगा जिन्होंने भाजपा का दामन थामा है, लेकिन इसकी वजह से जो भाजपा के पुराने धुरंधर थे उनका जो सत्यानाश हुआ है, उसके लिए कौन नेता जिम्मेदार होगा। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। हालांकि सियासत में राय देने की बात नहीं होती है, सियासत को देखना पड़ता है कि चल किस लिहाज से रही है। तो क्या आने वाले दौर में इस मुहिम की वजह से लोग वोटर भाजपा का लिहाज करेंगे, या फिर ये कहें कि जितना भाजपा एकजुट होकर सुखू सरकार को घेरने में अपनी ताकत झोंक रही है, सुखू सरकार को एक तरह से हर एंगल पर घेर रही है, तो क्या भाजपा खुद ब खुद और अपने लोगों के बीच में नहीं घिर रही? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको इस माहौल पर क्या लगता है। धन्यवाद।